प्रश्न पर खेल का पहला पड़ाव आ गया है। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रख्यात ये एक इमेज प्रश्न है। तो हाल ही में डिज्नी का एक इवेंट हुआ था जिसका नाम है साओ पालो। उसमें असल में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर का एक पोस्टर दिखाया गया जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जहाँ पर बात की जाए तो ये असल में क्या सच है क्या झूठ है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन सबसे पहले ये रहा। ऑप्शन ए, ये फैन मेड पोस्टर असल में रियल पोस्टर था। ऑप्शन बी, हमें बस ऐसे ही चूतिया बनाने के लिए रखा गया था। या ऑप्शन सी, कि गौरव भाई इस पे एक फैन थ्योरी बनाएंगे। या ऑप्शन डी, डिज्नी वालों ने ऐसे ही कुछ दिखा नहीं तो इसे ही रख दिया। इसका आंसर डी को लॉक है। डी को लॉक किया जाए। एब्सोल्युटली राइट। बोला सुस्वागतम भैया, क्या हालचाल। वेलकम टू मेकर टॉक। और ये आज मैं फैन थ्योरी पे बेस रखूंगा क्वेश्चन। जहाँ पर बात की जाए तो हाल ही में असमें डिज्नी वालों ने ये असल में एक सैन पालो इवेंट से असमें ये फोटो पोस्ट कर दी। जहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर पूरी की पूरी स्लेट दिखाई गई थी हॉलीवुड की, जो भी डिज्नी वालों की मूवी जाने वाली है। और वहाँ पर भाई ये वाला पोस्टर दिखने को मिल जाता है और ये पोस्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो आज अच्छे में बात करते हैं कि असल में भाई ये इतना ज़्यादा रियल क्यों लग जाता है, या बात की जाए कि क्या ये सच में रियल था और डिज्नी वालों ने बस हमें एक हिंट दिया है कि इन फ्यूचर में ये सब भी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकाव पे। जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक्स। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें भाई फैन थ्योरी क्या आती है। एवेंजर्स डूमडे की शुरुआत हो सकता है कि ऐसे दिखाई जाए कि हमारे डॉक्टर डूम भैया आराम से रात को सोए हैं, उन्हें सपने आते रहते हैं कि दुनिया पूरी की पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, बट वो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुश हैं। उनके पास बच्चा है, उनके पास अपनी बीवी है और उनकी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो असल में किंग है पूरे के पूरे लैटवेनिया के। जहाँ पर बात किया जाए तो ये सपना एक वक्त पे रियल भी हो जाता है। पूरी की पूरी दुनिया गायब होने लग पड़ती है और उस टाइम पे हमारे भाई डॉक्टर डूम भैया ही बच जाते हैं इस दुनिया में अकेले। और तब भाई बंदा टाइम ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम जाना चाहें तो असमें हमारे आरडीजे के आयरन मैन भी ऐसे ही है। बंदे को असल में भाई कोई सिचुएशन दिखती है कि उसमें प्रॉब्लमेटिक आ रही है तो बंदा आराम से सिचुएशन करने लग पड़ता है। और इसी वजह से हमें भाई डॉक्टर डूम भैया के साथ इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जहाँ पर बात आती है कि वो असमें टाइम ट्रैवल करके पूरी की पूरी दुनिया में असमें भाई अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है। पर हर टाइम पे कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ हो रही थी जिसकी वजह से उसका भाई फैमिली वापस से गायब हो रही थी। जहाँ पर बात आती है कि बंदे ने भाई यहाँ पर फिक्स करने के बाद आए असल में भाई बहुत ही वक्त निकाल लिया, जिसमें से हो सकता है बंदे के मुंह पे शिकार भी आ जाए जिसकी वजह से वो डॉक्टर डूम ही लगेंगे। जहाँ पर बात आती है कि मूवी में असल में हमें भाई ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारे डॉक्टर डूम भैया जब भाई पूरी की पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि इसकी फैमिली को असल में ये बचा नहीं सकते, तो उस टाइम पे ये बंदा ध्यान देना स्टार्ट करेगा कि ये जो इनकजन्स हो रहे हैं ये हो कहाँ से रहे हैं स्टार्टिंग। तो ये बंदा हर जगह पर ढूंढना स्टार्ट करेगा कि इनके इनकजन की शुरुआत कहाँ से हुई। और तब हमें दिखाया जाएगा एवेंजर्स एंड गेम का एक लास्ट वाला सीन जहाँ पर मैं स्टीव भैया इसमें पैगी कार्टर से मिलते हैं जाके। और तब हमें इस बंदे को समझ आएगा कि असल में यहाँ से इनकजन स्टार्ट हुए हैं। हो सकता है ये मूवी के स्टार्टिंग में हमारे भाई स्टीव रोजर को मार दे, पर हो सकता है इसको ना भी मारा जाए। अब बात आती है कि इस दुनिया में असल में भाई ये पूरी की पूरी तरीके से इनकजन को रोकने के लिए असल में एक ऐसा प्लान भी बना सकता है लास्ट में जाके कि ये असल में भाई जितनी भी दुनिया तबाह होंगी उनके हल्के हल्के पार्ट्स को इकट्ठा करके बैटल ग्राउंड बनाएगा। अब बात आती है कि एवेंजर्स डूम्सडे असल में एंड अप होगी इसी मोड पे कि सारी की सारी दुनिया तबाह हो चुकी है। हमारी अर्थ 616 भी, एवेंजर्स, उसके अलावा एक्समैन का पूरा यूनिवर्स और साथ में हमारे भाई स्पाइडरमैन के भी यूनिवर्सेस। जहाँ पर बात किया जाए तो लास्ट में ये बंदा पूरी की पूरी दुनिया के जितने भी बचे टुकड़े हैं उन्हें उठा के साथ में एक जोड़ेगा और तब बनेगा इसका जाके बैटल ग्राउंड और मूवी यहाँ पर ही एंड अप कर दी जाएगी। ऐसा हमें भाई मान के ही चलना चाहिए। अब बात आती है कि इसके बाद की जो पिकअप होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हाल ही में ये जो पोस्टर दिखने को मिलता है इसमें हमें भाई बहुत सी चीज़ें दिखने को मिल जाती है। अब हम ध्यान से भाई इस पोस्टर को देखना स्टार्ट करें तो हाँ मैं जानता हूँ कि ये इसमें फैन मेड पोस्टर है। तो बात आती है कि हमारे डिज्नी वालों ने इसे लोकेट इसलिए किया है क्योंकि इसके कुछ की कैरेक्टर्स हैं जो हमारे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी दिखने को मिलने वाले हैं। तो फैन थ्योरी को थोड़ा सा पॉज करके अगर हम भाई इस पोस्टर को देखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें भाई सामने ही दिखने को मिल जाता है हमारे कैप्टन अमेरिका जो सैम विल्सन वाले हैं। और अगर हम जानना स्टार्ट करें तो असल में भाई हमारे कैप्टन अमेरिका को इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि मार्वल के एज ए की पॉइंट दिखने को मिले कि हाँ यही बंदा है मार्वल का एक नया फेज का। जब बात आती है कि अगर हम भाई बाकी लोगों को ध्यान देना स्टार्ट करें तो सभी के सभी वही कैरेक्टर्स हैं जो इसमें एवेंजर्स डूमडे में भी दिखने को मिलने वाले हैं। पर
दो कैरेक्टर्स आते हैं जो भाई यहाँ पर नए हैं, जो इसमें यहाँ पर फिट होने नहीं चाहिए थे पर यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे माइल्स मोरालिस पे। तो देखा है तो भाई असल में भाई हम यहाँ पर ध्यान से सोचना स्टार्ट करें तो इसमें एक साइड पे हमारे माइल्स मोरालिस है और ऊपर हमें बियॉन्डर देखने को मिल रहा है। बियॉन्डर को हम अभी के लिए साइड पे रखा जाए तो माइल्स मोरालिस पे आया जाए। तो असल में हम सोचना स्टार्ट करें तो हमारे केविन फाइगी ने कुछ इंटरव्यू पहले ही, इसमें कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पर बात की थी कि हमारे माइल्स मोरालिस भैया अभी के लिए तो मार्वल में दिखने को नहीं मिलने वाले। और इसका सबसे बड़ा आंसर ये आता है कि हमारे भाई एवेंजर्स के अलावा हमारे सोनी का जो यूनिवर्स चल रहा है स्पाइडर सेगमेंट में, इसमें भाई हमें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स यूनिवर्स को खत्म होने के बाद हमें भाई हो सकता है हमारे भाई माइल्स मोरालिस भैया मार्वल में आते हुए दिखें। जहाँ पर बात आती है कि इसमें भाई इस बात के बाद ही कुछ ही वक्त से इसमें भाई सोनी वाले इसमें भाई बियॉन्ड द स्पाइडर यूनिवर्स को इतना ज़्यादा पब्लिश नहीं कर रहे बल्कि मैं मार्वल वाले कर रहे हैं। जैसे कि हाल ही में जो आईमैक्स की भाई रेशो के बारे में बताया कि 2027 में तक इसमें मार्वल की 4 मूवीज आएंगी, जो असल में उनमें से भी 3 मूवीज इसमें आईमैक्स की होने वाली है। वहाँ पर ही भाई हमें भाई दिखा दिया जाता है कि एवेंजर्स डूमसडे इसमें आईमैक्स में दिखाई जाएगी, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर भी आईमैक्स में दिखाई जाएगी, स्पाइडरमैन बियॉन्ड डूमसडे इसमें आईमैक्स के लिए नहीं जा रही है क्योंकि वो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी जा रही है इसी वजह से। और इस पर मैंने मैटर पे पहले भी बात की हुई है तो इसको हम छोड़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर एक और मूवी दिखने को मिल जाती है जिसका नाम आता है स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर यूनिवर्स। अब बात आती है कि अगर हम केविन फाइगी की वही बात को याद करना स्टार्ट करें तो उन्होंने कहा था कि अभी भाई जब तक उनकी कहानी खत्म नहीं होती बियॉन्ड द स्पाइडर यूनिवर्स की तब तक तो भाई हमें भाई माइल्स मोरालिस यहाँ पर दिखने को नहीं मिलेगा। अब देखा है तो बियॉन्ड द स्पाइडर यूनिवर्स के लास्ट में असल में भाई हम छोड़ सा भी जाए तो एक ऐसी एंडिंग दे सकते हैं कि हमारे माइल्स मोरालिस ने अपने बाप को तो बचा लिया बट अनफॉर्चुनेटली उसकी पूरी पूरी दुनिया सेटल डाउन होगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इनकर्जन्स हुए जिसकी वजह से उसकी दुनिया तबाह होगी। और उसी टाइम पे सोचा जाए तो हो सकता है एक पोर्टल खुले जिससे असमें भाई माइल्स मोरालिस भैया को और उसकी पूरी फैमिली को असमें अर्थ 616 में ही डाल दिया जाए और तब से भाई ये कहानी पिकअप करेगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर पे। अब बात आती है कि हमारे भाई माइल्स मोरालिस भैया इस मूवी में आराम से इंट्रोड्यूस करा दिए जाएंगे, जैसे कि लग भी रहा है कि हाँ हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए। बात आती है कि अब भाई हमारे माइल्स मोरालिस यहाँ पर हैं और उसके अलावा हम बात की जाए बियॉन्डर की तो अब भाई सोच के देखो बियॉन्डर्स की इसमें पावर क्या आती है। एक छोटा सा पावर का भाई टुकड़ा ध्यान दे दिया जाए तो इसमें भाई मैं बियॉन्डर भैया इसमें मल्टीवर्स के उच्च पार रहते हैं, मैं मल्टीवर्स को भी वो आराम से एक्सेस कर सकते हैं, वो देख सकता है कि मल्टीवर्स में क्या हो रहा है। और सपोज करके देखो कि एक ऐसा लिविंग बीइंग है जो इसमें मल्टीवर्स में पूरी दुनिया को तबाह करके इसमें एक ऐसी दुनिया बना ले क्रिएट कर ले जो बस एक छोटा सा वर्ल्ड हो जिसको इसमें बैटल ग्राउंड रख दे तो भाई उस टाइम पे मैं बियॉन्डर भैया आएंगे ही आएंगे। अब बात आती है कि बहुत लोग होंगे जो सवाल पूछना स्टार्ट करेंगे कि एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे कहाँ था बियॉन्डर। अब बात की जाए तो बियॉन्डर को इसमें भाई मार्वल वाले ऐसे भी इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो भाई बहुत सालों से रह रहा है, मतलब बहुत लाखों करोड़ों साल से रह रहा है, जहाँ पर टीवी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी उस टाइम से ये रह रहा है इस दुनिया में। तो इसमें भाई छोटा सा सोचा जाए तो भाई वो हर एक दुनिया को बचाने के लिए नहीं जा सकता। देखा है तो इसमें भाई एक ऐसा भाई युद्ध नहीं है, एक ऐसा इसमें एक पॉइंट नहीं आता, एक ऐसा इवेंट नहीं आता जिसमें भाई बंदा आराम से इंटरफेयर कर सके एक छोटी सी दुनिया की लड़ाई के लिए। तो भाई असल में जब मल्टीवर्स पूरी दुनिया का लगे होंगे एल तो उस टाइम पे असमें ये बंदा भी देखना स्टार्ट करेगा कि पूरी दुनिया गायब कहाँ से होना लग पड़ी है। अब बात आती है कि ये जब पूरी दुनिया को देखना स्टार्ट करेगा उस टाइम पे इसको पता नहीं लग रहा होगा, पर अब भाई जब एवेंजर्स डूम्सडे के लास्ट में असल में भाई हमें बैटल ग्राउंड देखने को मिलेगा तब बंदा ये पूरी तरीके से देखेगा कि यार ये एक दुनिया बन चुकी है और उस टाइम पे बंदा भाई बदला लेने आएगा और उस टाइम पे अब भाई मैं डॉक्टर डूम वर्सेस बियॉन्डर होंगे। अब बात आती है कि ये भाई पोस्टर सामने ये भाई ये लोकेट कर सकता है और मेरे हिसाब से भाई ये चीज़ तो होने ही वाली है। अब बात आती है बहुत लोग भाई पूछ रहे होंगे कि बियॉन्डर भैया की इतनी ज़्यादा पावरफुल है बंदा तो इसको एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में लेके आ रहे हो तो उसके सामने कोई बड़ा तो कैरेक्टर होना चाहिए लड़ने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये फैन थ्योरी भी असमें एक भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि मैं डॉक्टर डूम भैया असमें भाई जब पूरी दुनिया को भाई साथ में बैटल ग्राउंड बनाने के लिए टाइम आएगा तो उस टाइम पे उसके पास पावर नहीं होगी तो वो पावर कहाँ से लेगा। और मेरे हिसाब से इस टाइम पे ही असमें एक चीज़ जुड़ेगी आके जो उसमें होगी कि वो लोगों की पावर छीन रहा है। और इस चीज़ को असल में भाई हम देख सकते हैं असल में एवेंजर्स डूमसडे के एक ऑफिशियली हमारे भाई डॉक्टर डूम के आर्मर से दिखा है तो ये हाल ही में दिखाया गया, ये असमें सिंगाई इवेंट में भी दिखाया गया था। और अगर हम जानते हैं तो D23 जो हुआ था ना सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी इसको ही दिखाया गया था। तो भाई बात की जाए तो इस आर्मर में भाई हम ध्यान से देखना स्टार्ट करें तो डॉक्टर डूम भैया का आर्मर जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बात की जाए तो उसके आर्मर के जो शोल्डर्स हैं उन पे भाई कुछ सिंबल्स बने हुए हैं जो उसमें लोकेट कराते हैं हमारे पुराने कैरेक्टर्स को ही जो मार्वल में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं,
जैसे कि एक साइड पे हमें भाई कैप्टन मार्वल का लोगो दिखने को मिल जाता है, बल्कि दूसरी साइड पे हमें थोर के म्योनिर हैमर का दिखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बल्कि दूसरी साइड पे बात की जाए तो इसकी अगर बेल्ट देखना स्टार्ट करें तो ये काफ़ी हद तक हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की बेल्ट जैसी लगती है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बात आती है कि इससे अलावा इसमें भाई इसके हाथों पे जो है वो उसमें शैंग-ची की चूड़ियाँ लगती हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस ये ग्रे हो चुकी हैं, बल्कि हो सकता है ये कमाला के कंगन भी हों इसके हाथों में। जहाँ पर अब भाई बात ये आती है कि इसमें पूरी की पूरी तरीके से हम सोचना स्टार्ट करें तो हमारे डॉक्टर डूम भैया जब पूरी की पूरी दुनिया को इसमें भाई बैटल ग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम पे उन्हें पावर चाहिए होंगी। फ्रैंकी रिचर्ड होगा तो भाई पावर तो है इसके पास, पर इतनी पावर नहीं है कि बंदा पूरी की पूरी दुनिया को रूल कर सके। तो उस टाइम पे ये हल्की हल्की सब्जियों की पावर छीनना स्टार्ट करेगा, जैसे कि ये कॉमिक बुक्स में भी करता है। हो सकता है इसमें एक अलग ही यूनिवर्स से कैप्टन मार्वल की पावर छीन ले, जहाँ पर कैप्टन मार्वल सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग हो उस यूनिवर्स की। दूसरी साइड पर मैं थोर भैया, जो इसमें हमारे मार्वल के टाइम में इसमें हम देखना स्टार्ट करें तो ये कैरेक्टर इसमें बहुत ही ज़्यादा अभी के लिए लो रखा गया है। तो मेरे हिसाब से इस यूनिवर्स से तो ये इसकी पावर नहीं छीनेगा, तो हो सकता है किसी और यूनिवर्स से छीने जहाँ पर ये बंदा इसमें अपनी चरम सीमा पे हो, बल्कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की भी ये पावर छीनेंगे। और मेरे हिसाब से हो सकता है इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर ना छीने। अभी इसका भाई इनसे सामने ये आता है कि हमें भाई डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स और मैडनेस के लास्ट में हमारे भाई डॉक्टर स्ट्रेंज भैया इसमें एक पोर्टल खुलता है और इसमें एक असल में थर्ड डिमेंशन, इसमें डार्क डिमेंशन में चले जाते हैं। तो वहाँ पर भाई हमारे डॉक्टर डूम भैया इसको भाई पंगे लेने नहीं आएंगे, हो सकता है लेने भी आ जाए, बट मेरे हिसाब से भाई हो सकता है एक अलग ही यूनिवर्स में ये बंदा जाए और डॉक्टर स्ट्रेंज की बेल्ट को छीन ले और उसकी पूरी पूरी पावर्स को छीन ले। अब बात आती है कि हमारे भाई 616 से ये बंदा सामने एक चीज़ को छीनेगा, जो हो सकती है हमारे सामने कि हमारे भाई शैंग-ची की चूड़ियाँ। और शैंग-ची इसलिए इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है क्योंकि शैंग-ची और द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स मूवी में अगर आपने देखा हो तो शैंग-ची की चूड़ियाँ किसी को सिग्नल दे रही थी। तो मेरे हिसाब से पहले के टाइम में तो ये कैंग के साथ जुड़ने वाले थे, तो हो सकता है अब अवेंजर्स डूम्सडे के साथ जुड़ जाएं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और सपोज करके देखो हमारे भाई कैंग, हमारे भाई डॉक्टर डूम भैया ने उसकी चूड़ियाँ छीन ली और उससे बाद बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। अब बात आती है कि ये सारी की सारी पावर्स को यूज़ करने के लिए इसमें एक बड़ा एक डिफेंडर भी चाहिए उसके सामने। तो हमारे बियॉन्डर भैया आएंगे और बियॉन्डर भैया और इनकी दोनों की घमासान युद्ध होगा। और बियॉन्डर भैया इससे इंपॉर्टेंट बन जाता है सीक्रेट वॉर की स्टोरी लाइन के लिए। अगर हम जानना स्टार्ट करें तो हो सकता है सीक्रेट वॉर के लास्ट में सारे के सारे एवेंजर्स जीत जाएं, पर अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही बुरी हार होगी क्योंकि पूरे पूरे यूनिवर्स असमें एक तबाह हो चुके होंगे। और उस टाइम पे हमारे बियॉन्डर भैया की पावर्स आती हैं और बियॉन्डर भैया की पावर्स अगर आप भाई ढूंढना स्टार्ट करें तो उसमें वो एक रियल में एक वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हैं और वर्ल्ड के साथ साथ वो मल्टीवर्स को भी खुद क्रिएट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। तो बंदा इस टाइम पे उसमें एक बना सकता है, एक पूरे के पूरे मल्टीवर्स को पैदा कर सकता है या खड़ा कर सकता है सभी के सामने कि अब भाई तुम लोग इस दुनिया में रह सकते हो जाके, जहाँ पर सभी के सभी लिविंग बींग्स जो है साथ में भाई रहेंगे। और तब हमें एक्समैन और सारे के सारे एवेंजर्स की नई शुरुआत दिखने को मिलेगी, जिसके साथ एक सॉफ्ट रिबूट होगा और हमें भाई बियॉन्डर भैया का भी पावर दिखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा एक और बात आती है कि मैं फ्रैंकी रिचर्ड भैया अभी छोटे हैं, तो यहाँ पर भाई ये बंदा इसमें लगता नहीं है कि ये बंदा पावर यूज कर पाए, पूरे के पूरे वर्ल्ड को रीजनरेट कर पाए। तो उसी टाइम पे मैं भाई बियॉन्डर भैया इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है। फैन थ्योरी काफ़ी लंबी बन गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो लगती है कि हाँ भैया हो सकता है ऐसा, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ऐसी फैन थ्योरी को लेके। अब बात आती है कि अगर आप भाई चाहते हो इंस्टाग्राम पे मेरे से बातें करना चाहते हो तो मैं वेला ही होता हूँ, वहाँ पर जाके आप बात कर सकते हैं। बाकी मैं निकलता हूँ और तब तक देखिएगा मेकर टॉक से, ये फैन थ्योरी जरूर देखिएगा।